के शीश दान में क्यों कहलाए अमर वरदानी। खाटू नरेश की। कौन है ये खाटू वाला? कौन है ये लीले का स्वाद? भरती है झोली, भरवाने वाला चाहिए। सुनवाई होती है, कोई सुनाने वाला चाहिए। खुला है दरवाजा खाटू का, कोई खाटू जाने वाला चाहिए साहब। क्यों? जिस दरबार में सन 2000 से पहले हजारों की संख्या जाती थी, लाखों करोड़ों में तब्दील हो गई। क्यों? हर दूसरी तीसरी गाड़ी के पीछे 3 बाण का निशान मिलने लग गया। क्यों? हर पड़ोसी मिलने वाला नमस्ते की जगह जय श्री श्याम कहने लग गया। ऐसा क्यों है? उस दरबार की मान्यता बढ़ती जा रही है। ऐसा क्या है? सनातन धर्म में इतने देवी देवता, लेकिन एकमात्र खाटू में शीश का दर्शन है और श्रृंगार स्वरूप है। ऐसी क्या विशेषता है? ऐसा क्या वरदान है जो दुनिया में इतने मंदिर? भोलेनाथ के बाहर लिखा ओम नमः शिवाय, प्रभु राम के आगे लिखा जय श्री राम, मैया जी के बाहर लिखा जय माता की, मगर सिर्फ एक खाटू का दरवाजा जिसके बाहर लिखा हारे का सहारा, हारे का सहारा, हारे का सहारा। ऐसे क्या वरदान है? जरा ध्यान से सुनिएगा। मात्र 10 मिनट लूंगा मैं आपके। 11वें मिनट में आप खुद महसूस करेंगे कि कोई शक्ति है जो हमारे पास बैठी है। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। नहीं और सहा जाए, अब बोल कहाँ जाए, नहीं और सहा जाए, अब बोल कहाँ जाए। जो कथा सुनना चाहते हैं एक बार इजाजत दे दो, दोनों हाथ उठा के और ताली बजाकर। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। और ये बात शुरू होती है महाभारत के युद्ध से, जो युद्ध हुआ पांडवों और कौरवों के बीच। कौरवों की रखवाली कन्हैया की सेना कर रही थी और पांडवों की रखवाली गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। कौन है ये खाटू वाला? पांडवों में भीम, भीम के पुत्र हुए घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र हुए बर्बरी, 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 बर्बरी। बाल घुंघराले थे, बर्बर शेर की तरह थे, इसलिए नाम पड़ा बर्बरी। भगवान कृष्ण ने नाम दिया सूर्योदय, लेकिन बर्बरीक के नाम से प्रख्यात हुए। माता मौरवी के लाल हैं, बोलिए मौरवी के लाल की, मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो। एक बार उस माता के लिए दोनों हाथ उठा दो जिन्होंने इन्हें जन्म दिया। मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जय। जन्म लेते ही 14 बरस की आयु ग्रहण करी और जैसे डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनने की सोचता है, इंजीनियर का इंजीनियर, क्षत्रिय परिवार से थे, माँ के पास गए, बोले माँ मैं भी कुछ शक्ति पाना चाहता हूँ। माँ ने माँ दुर्गा की तपस्या करने के लिए कहा और शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना निकल पड़े बर्बरीक बनाने। भोले भोले,
की तपस्या से 3 बाण ऐसे प्राप्त किए जिससे तीनों लोग जीत सकते थे, जिससे तीनों लोग जीत सकते थे। जब इंसान के पास धन आता है तो खर्चने का मन आता है, और जब शक्ति आती है तो इस्तेमाल करने का मन आता है। माँ के पास गए, बोले माँ मैं भी इस महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ। माँ ने सोचा कन्हैया की सेना कौरवों के पास है, पांडव कमजोर होंगे। माँ बोली जा बेटा, मगर जाने से पहले 2 वचन लेकर जा। पहला वचन, हारे का तू है सहारा सामरे, हमने भी तुझको है पुकारा सामरे। हारे का तू है सहारा सामरे, हमने भी तुझको है पुकारा सामरे। पहला वचन दिया, जो पक्ष हारेगा उसका सहारा बनना। दूसरा वचन, रास्ते में तुझसे कोई भी कुछ भी मांग ले तो इनकार नहीं करेगा। बर्बरीक नतमस्तक होकर चल पड़े, और जैसे मेरी माँ शेर की सवारी करती है, भोलेनाथ नंदी की, हमारे बाबा श्याम लीले घोड़े रा असवार, खाटू वालो सावरियो लीले घोड़े असवार, खाटू वालो सावरियो लीले घोड़े असवार, खाटू वालो सावरियो। ओ सावरियो रे मारो सावरियो, सावरियो रे मारो सावरियो, सावरियो रे मारो सावरियो। ओ लीले निकल पड़े, बर्बरीक युद्ध किया, चारों दिशाएं हिल उठी, तीनों लोग हिल उठे, युधिष्ठिर हिल उठे, भीष्म पितामह हिल उठे, द्रोणाचार्य हिल उठे, और जब अर्जुन का रथ हिला, अर्जुन ने अपने सारथी से कहा, माधव देख कर आओ ये कौन है, ये लड़ेगा तो बाद में, इसको देखने से ऐसा लग रहा है मैं युद्ध हार गया। बोलिए 3 बाणधारी की जय। कन्हैया गया, छलिया है ना, ब्राह्मण का रूप धारण कर गया। बोले बर्बरीक कहां जाते हो? बर्बरीक बोले प्रभु युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। बोले बेटा ऐसी कौन सी शक्ति है तेरे पास, इतने बड़े बड़े योद्धा लड़ रहे हैं वहां, छोटी सी उम्र है कहां मरने जाता है। बर्बरीक बोले जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो उम्र नहीं देखा करते, निकल पड़ते हैं। बोले बेटा बातें करनी आसान है, साबित करके दिखाओ। सामने पीपल का पेड़ था, बर्बरीक ने चढ़ाया प्रत्यंचा में बाण, और एक ही बाण से लाखों पत्ते पीपल के भेद दिए। बर्बरीक बोले प्रभु 3 हैं, अभी एक ही चलाया है, आदेश करो एक ही चलाऊंगा, और ना जीतने वाला बचेगा ना हारने वाला बचेगा। ब्राह्मण देवता ने शक्ति को देखने के लिए एक पत्ता अपने पांव के नीचे दबा लिया, उस बाण ने लाखों पत्ते भेज दिए, और आखिर में वो बाण ब्राह्मण के पांव के ऊपर घूमने लग गया। बर्बरीक ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु पांव हटाइए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे है। ब्राह्मण देवता मान गए, अगर ये युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। बोले बर्बरीक किसका साथ दोगे? बर्बरीक बोले प्रभु मैं मेरी माता को वचन देकर आया हूं, हारे का तू है सहारा सामरे, हमने भी तुझको है पुकारा सामरे। हारे का तू है सहारा सामरे, हारे का तू है सहारा सामरे। बोले ये कैसा वचन दे दिया, हारे का सहारा? चलिया है ना,
अगर पांडवों की तरफ हुआ तो कौरव हारने लग जाएंगे, तो तू कौरवों के पास चला जाएगा। कौरवों की तरफ हुआ तो पांडव हारने लग जाएंगे, तो पांडवों की तरफ चला जाएगा। इससे तो युद्ध का निर्णय नहीं निकलेगा। बर्बरीक ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मेरी आवाज और खोल देना, कोई आसपास कोई सो रहा हो उसका भी बेड़ा पार हो जाएगा, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। ब्राह्मण देवता के मुख से आवाज आई, हे बर्बरी, कलयुग में इस धरती के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए। और वो शीश का दान किन्हीं 3 महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है, या तो श्री हरि नारायण श्री कृष्ण का, या अर्जुन का, या बर्बरीक तुम्हारा। कन्हैया की बलि नहीं ले सकता, उसने युद्ध रचना है। अर्जुन की बलि नहीं ले सकता, उसने युद्ध खेलना है। तो बच्चे तुम अपने शीश का दान दो और कलयुग में इस धरती का कल्याण करो। बर्बरीक ने अपनी माता को वचन दिया था, दूसरा वचन, रास्ते में कोई भी कुछ भी मांगेगा इनकार नहीं करेगा। बर्बरीक ने निकाली तलवार, बोले प्रभु शीश का दान दिया जाएगा, मगर वो शीश का दान मांग सकता है, वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने असली रूप में आइए। ये मौरवी का लाल आपको वचन देता है, शीश का दान दिया जाएगा। और प्रेमियों, महाभारत के युद्ध में मेरा मोर मुकुट बंसी वाला पहली बार झोली पसार कर अपना विराट रूप लेकर खड़ा हो गया। कृष्णा 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 मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली, और बर्बरीक ने निकाली तलवार, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, दे दिया शीश उतार बाबा बाबा, दे दिया शीश उतार बाबा, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने। एक 14 साल के बच्चे ने शीश उतार के दे दिया। कन्हैया बोले तुम्हारी कोई इच्छा है क्या? बर्बरीक बोले प्रभु युद्ध लड़ने आया था, योद्धा हूं, लड़ नहीं पाया, युद्ध देखना चाहता हूं। समझना बात को, चाहते तो वरदान मांग लेते कि मुझे भगवान बना दो, लेकिन भगवान खुद के कहने से कभी कोई नहीं बनता। अपने कर्म ऐसे कर दो कि आप भगवान बन जाओ, कर्म ऐसे कर दो। युद्ध देखना चाहता हूं। कन्हैया ने शीश को अमृत पिलाया कि जब तक युद्ध चलेगा तेरा ये शीश पूरा युद्ध देखेगा। आखिर में पांडव जीत गए। और जैसे हम करते हैं ना, काम अच्छा किया तो किसने किया? मैंने किया, गलत किया तो उसने किया। मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने है जिताया, मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने है जिताया। तो चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले, दोनों हाथ उठा लो, पांडव जा रहे हैं मुरली वाले के पास। मुरली वाले के पास चलो चले, मुरली वाले के पास चलो चले, बोलिए सांवरिया सेठ की, चलो चले मुरली वाले के पास जाकर करेंगे उनको अरदास, जाकर करेंगे उनको अरदास। चलो 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 चले मुरली वाले के
माधव, हे द्वारिकाधीश, हे यशोदानंदन, हे देवकी दुलारे, हे नंद बाबा के प्यारे, बताओ आपने युद्ध में क्या देखा? कन्हैया बोला, पांडवों कैसी बातें करते हो, मुझे क्या पता युद्ध में क्या हुआ। बोला क्यों, आप तो थे। बोला मैं था तो सही, लेकिन मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा था। अगर मैं दाएं बाएं देखता तो तुम्हारा रथ सीधा कैसे चलता, मैंने तो कुछ नहीं देखा। बोले प्रभु बता दो, नहीं तो हम जीतकर भी हार जाएंगे, क्योंकि आपस में लड़ाई हो जाएगी। इसका निर्णय करना है। कन्हैया बोला सच में जानना चाहते हो? बोले हाँ जी। तो बोले एक बार झोली मैंने पसारी थी, अब तुम भी पसार लो। चलो चले उस शीश के पास, चलो चले दोनों हाथ उठाना। बर्बरीक बाबा शाम बनने जा रहे हैं। उस शीश के पास, बर्बरी चलो चले उस शीश के पास, चलो चले बर्बरी उस शीश के पास, चलो चले महाबली बर्बरी उस शीश के पास। हे शीश के दानी, शीश के दानी, शीश के दानी, हे लीले के असवार, हे हारे के सहारे, हे मौरवी के लाल, हे दीनवार धारी, बताओ तुमने युद्ध में क्या देखा? बर्बरीक के शीश से आवाज आई, हे पांडवों, किस चीज का गुमान करते हो? मुझे पूरे युद्ध में सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता दिखाई दिया। युद्ध में मारने वाला भी कन्हैया था और मरने वाला भी कन्हैया था, इसके सिवा मुझे कुछ नजर नहीं आया। प्रेमियों, जब हम खुश होते हैं पता नहीं सामने वाले को क्या कुछ दे डालते हैं। अब वरदान सुनना कि कन्हैया ने क्या क्या वरदान दे दिए बर्बरीक के शीश को, कि हे बर्बरीक जाओ, तुम्हारे इस जवाब से मैं इतना प्रसन्न हूं। तुम्हारे जिस चीज को अमृत पिलाया था सिर्फ युद्ध देखने के लिए, जाओ तुम्हारे इस चीज को सदैव के लिए अमरता का वरदान देता। गिनते जाना, गिनते जाना। कलयुग में जैसे ही कलयुग प्रारंभ होगा, मेरी 16 की 16 कलाएं तुम्हारे इस शीश में विराजमान हो जाएगी। कलयुग में कोई शाम पुकारेगा तो उसकी मदद ये मुरली वाला शाम नहीं, तो खाटू वाला शाम बनकर करेगा। महाभारत में आपने कृष्ण को शीश का दान दिया है, शीश का दान दिया है बाबा, शीश का दान दिया है। खुश हो करके कृष्ण ने तुमको ये वरदान दिया है बाबा, ये वरदान दिया है, हाँ बाबा, ये
ये जितने बैठे हैं ना, आप बाबा का साथ दो ना दो, बाबा आपका साथ हर जन्म में देगा साथ। किस किसने आज पहली बार बाबा की कथा सुनी है? शर्माना मत, जिसने पहली बार सुनी हो दोनों हाथ बिल्कुल सीधे उठाकर बताना। 90% भक्तों ने पहली बार कथा सुनी है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, बिना मांगे मत जाना, क्योंकि जिसने पहली बार कथा सुनकर कुछ मांगा है, बाबा ने उसको खाली नहीं भेजा। वरदान मिला कि कलयुग में तू मेरे श्याम नाम से पूजा जाएगा। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, तेरी मान्यता बरबरीक घर घर में बढ़ती जाएगी। और मैं आप सबसे गुजारिश कर रहा हूं, जो आपका पड़ोसी कहता है ना मैं खाटू नहीं जाता, मैं बाबा का प्रसाद नहीं खाता, एक दिन उसकी भी गरारी फंसेगी और वो भी चूरमे की थैली लेके आपके दरवाजे के बाहर खड़ा होगा। कह के जाना उसके बच्चों को, आज नहीं तो कल होगा, क्योंकि दुनिया में एक ही डंका बजने वाला है, खाटू वाले, खाटू वाले, खाटू वाले, खाटू वाले, खाटू वाले, खाटू वाले श्याम का।